पहले भी वो सीट कांग्रेस के खाते में एक बार जा चुकी है, पहले भी एक बार कांग्रेस के खाते में वो सीट जा चुकी है गठबंधन में। तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, तो 2027 की बात है। अब महावीर अली जी तो ये भी कहते थे कि मेरा टिकट होगा 2022 में, उनका खुद का टिकट नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य संदीप चौधरी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पाला भी बदल लिया है। वो सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के साथ चले गए हैं। तो संदीप जिस तरीके से राजनीति करते हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं ये इच्छा जरूर है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी विधानसभा से उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। तो जिस तरीके से अभी इमरान मसूद और नोमान मसूद ने संदीप वर्मा के हाथ को खड़ा कर दिया है और उन्हें एक तरह से गंगो विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो क्या संदीप चौधरी की भी कुछ इस प्रकार की संभावनाएं हैं? आज बातचीत करने के लिए स्वयं संदीप चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत विपिन जी। संदीप वर्मा का तो नंबर लग गया, इमरान मसूद और नोमान मसूद ने उनका हाथ खड़ा कर दिया है गंगो विधानसभा के नाम का जी। तो आपका भी कहीं नंबर है या नहीं? देखिए, ये भविष्य की बातें हैं। मैं तो बधाई देता हूँ संदीप भाई को, संदीप वर्मा जी को, हमारे बड़े भाई हैं और उस परिवार के पुराने भाई साथी हैं, तो बहुत बहुत बधाई उनको। और देखिए, राजनीति में इच्छा किसको नहीं होती, इच्छा सबको है। लेकिन रही बात जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, तो मैंने तो कभी कोई, जब आपने कहा कि मैंने पार्टी ज्वाइन करी है या नेताजी को ज्वाइन करा है, नेताजी के साथ में चला गया था, तो अब मैं किसी शर्त पे तो गया नहीं। जो भी नेताजी की इच्छा होगी, जैसी भी जो भी उनका आदेश होगा, हमेशा उनका आदेश मानने का काम करेंगे। नहीं, ये तो आपने भी सोचा होगा कि भाई अब इमरान मसूद के साथ गए हैं और अब की बार नंबर लग सकता है चुनाव लड़ने का। तो जिस तरीके से संदीप वर्मा की घोषणा हो गई है, तो कहीं आपके दिमाग में ये बात तो नहीं कि भाई हमारा नंबर तो अब कट गया? नहीं 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 नहीं, इसमें इस तरह की विपिन जी कोई बात नहीं है, ना तो हमें किसी से कोई आपत्ति है। बहुत अच्छी बात है, अपने कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन नेताजी ने किया, बहुत अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। और रही बात विधानसभा, गंगो अलग है, नकुड़ अलग है, देवबंद अलग है, देहात अलग है, बेहट अलग है। और अभी चूंकि 2027 दूर है, हो सके उससे पहले परिसीमन हो, उससे पहले कौन सी सीट पे क्या परिस्थितियां हो, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी मुझे किसी चीज की नहीं है। तो जो भी अभी 27 भी दूर है, जो भी आदरणीय नेताजी फैसला लेंगे, निश्चित तौर से हमारे लिए अच्छा होगा। इमरान मसूद गठबंधन धर्म को निभाते रहेंगे या फिर वही जो जिस तरीके का उनका स्टाइल है कि यहाँ के सहारनपुर के मालिक तो हम हैं? नहीं, सहारनपुर के मालिक कोई लिख करके नहीं गया कि वो मालिक हैं। सहारनपुर की जनता उनको प्यार करती है, सहारनपुर की जनता उनके कहने से वोट डालती है, सहारनपुर की जनता उनके कहने पे चलती है। लेकिन बावजूद उसके गठबंधन, आप पिछला चुनाव देख लीजिए, अपने सगे भाई के खिलाफ उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिलवाया। गठबंधन धर्म ना निभाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कहीं देख लीजिए, आप कोई भी चुनाव देख लीजिए जहां, और भविष्य में भी 2027 में जिसके साथ गठबंधन रहेगा, और 7 सीटों पे 7 सीट रहेंगी, 7 की 7 सीटों पे जो भी गठबंधन के, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो, चाहे वो समाजवादी के प्रत्याशी हो, नेताजी और नेताजी के साथ साथ हम लोग, सब लोग तन मन धन से सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में इमरान मसूद ने अपने भाई के खिलाफ वोट डलवाया, लेकिन जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हमें तो इमरान मसूद ने हरवाया। देखिए साहब, वो उनका व्यक्तिगत है, वो तो आप उनसे पूछिए, उनसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक लोगों ने देखने का काम किया है, कि उन्होंने ईमानदारी से, चाहे वो 7 विधानसभा सीट पे, मैं केवल एक गंगो विधानसभा की बात नहीं करूँ, 7 विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी को अपना पूरा वोट देने का काम किया। और उसी का नतीजा है कि यहाँ समाजवादी के विधायक आज सहारनपुर में है। चर्चाएं तो आप भी सुन रहे होंगे कि संदीप वर्मा की घोषणा के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान मसूद जैसे लोग ही गठबंधन को कमजोर करने का काम करते हैं और इसी वजह से ही इंडिया गठबंधन हार रहा है। नहीं, इसमें गठबंधन कमजोर कहाँ हो रहा है? अगर कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी का है, देखिए समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं, भाजपा के अपने कार्यकर्ता हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथी हैं, अगर उनको आगे बढ़ा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? हम तो फिर वही बात बार बार कह रहे हैं, अगर गंगो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हम और नेताजी सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। इसमें विवाद वाली स्थिति कौन सी है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो वहां से चौधरी इंदर सेन लगातार चुनाव लड़ रहे हैं।
नहीं, अगर सीट कल कांग्रेस के खाते में जाती है तो हमें अपनी भी तो तैयारी रखनी है। आपको लगता है कि चौधरी इंद्रसेन के मुकाबले वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इस तरीके की डील हो जाएगी कि वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव लड़ा दिया जाए? देखिए साहब, मेरे लगने से तो कुछ होता नहीं, लेकिन पहले भी वो सीट कांग्रेस के खाते में एक बार जा चुकी है। पहले भी एक बार कांग्रेस के खाते में वो सीट जा चुकी है गठबंधन में, तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो 2027 की बात है। अब इस बारे में क्या विचार करना, और जो विवाद कह रहे हैं कि इसको विवाद है, किसी की घोषणा करना, तो वो भी गलत है। सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराना है, मेन मकसद तो फिलहाल सब लोगों का ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इमरान मसूद ने इसी वजह से संदीप वर्मा का नाम लिया है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हरा सकता है। नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, हर कार्यकर्ता आगे बढ़ने का सोचता है, आगे बढ़ना आदमी सोचता है कि चुनाव लड़े। हर नेता अपने कार्यकर्ता को, और ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे नेताजी की, वो अपने साथियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा है गंगो पे, देखिए अब से तैयारी होंगी, 2 साल है, और पता नहीं भविष्य में क्या होगा। गठबंधन रहेगा जैसा रहेगा, समाजवादी पे सीट रहेगी, कांग्रेस पे सीट रहेगी, और जो भी, फिर वही बात है, एट द एंड एक ही बात है कि सब लोग मिलजुल करके गठबंधन के प्रत्याशी को गंगो विधानसभा से भी जिताने का काम करेंगे, चाहे वो प्रत्याशी समाजवादी का हो चाहे कांग्रेस का हो। आपको लगता है कि संदीप वर्मा को वास्तव में इमरान मसूद और नोमान मसूद चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, जब कहा है तो क्यों नहीं लड़ाएंगे। अगर कांग्रेस पे सीट रहेगी तो निश्चित तौर से लड़ाएंगे, और ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ाया। उन्होंने हमेशा जिसको कहा है उसको लड़ाया है। और मैं फिर वही बात बार बार कह रहा हूँ कि 2027 अभी दूर है। जो भी बेहतर इस जिले के लिए होगा, इस जिले के लोगों के लिए होगा, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी संभावनाएं बनेंगी, हर उस संभावना के साथ चला जाएगा। मुकेश चौधरी को भी इमरान मसूद के द्वारा बोला गया था कि आप नकुड़ से चुनाव लड़ेंगे, फिर बोला गया कि आप देवबंद से चुनाव लड़ेंगे, और फिर क्या हुआ वो आपको भी पता है। देखिए सहारनपुर जैसी नगर की सीट पे विधायक जी को चुनाव लड़ाया था। आज तो खैर वो मैं बोलना इसलिए भी नहीं चाहिए कि वो हमारे सम्मानित मेरी विधानसभा से विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग ही विचारधारा से वो बिलोंग करते हैं, तो मेरा उनके बारे में बोलना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सहारनपुर शहर में जब उपचुनाव हुआ था तो उनको भी चुनाव लड़ाया था नेताजी ने, ऐसा नहीं है नहीं लड़ाया। कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान मसूद और नोमान मसूद की जुबान अक्सर फिसलती रहती है। देखिए, फिसलने वाली तो जो विरोधी हैं उनको तो कहना है, लेकिन बात फिसलने वाली, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है। 2022 में खुद इमरान मसूद चुनाव नहीं लड़े, उस चीज को तो कोई नहीं कहता कि 2022 में खुद चुनाव नहीं लड़े। इतना बड़ा त्याग कर दिया उन्होंने खुद। व्यक्तिगत जो आदमी 2007 में निर्दलीय एमएलए रहा हो, जो 2012 लड़ा हो, 14 लड़ा हो, 17 लड़ा हो, 19 लड़ा हो, और उसके बाद 22 में उसका टिकट ना हो, और उसने सिर्फ इसलिए कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, किसी तरीके से कोई इस तरह की चीजें, विवाद जो जैसे आप बता रहे हैं, कोई उभर करके ना आए, इसलिए उन्होंने अपनी विधानसभा की कैंडिडेट अपना त्याग दिया, वो खुद ही चुनाव नहीं लड़े। तो उसमें फिसलने वाली तो कोई बात नहीं है, तो त्याग है, कई बार करना पड़ता है। इमरान मसूद तो सहारनपुर में हर विधानसभा सीट पर अब गंगो पर संदीप वर्मा का नाम है, और भी कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर उनके प्रत्याशी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल लगे हुए, चाहे वो गंगो हो, नकुड़ हो, और देवबंद हो, देहात हो, बेहट हो, क्यों नहीं हो, बिल्कुल, चाहे शहर की सीट हो और रामपुर मनिहारन हो, निश्चित तौर से सब हर कार्यकर्ता अपने स्तर से तैयारी में लगा हुआ है। आपने माविया अली का बयान भी सुना होगा। माविया अली कह रहे हैं कि बस कांग्रेस पार्टी को यहाँ से रामपुर विधानसभा जो रिजर्व सीट है वो सीट मिलेगी, और 6 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। देखिए साहब, मैं कह रहा हूँ भविष्य की बात है। मैं किसी कंट्रोवर्सी में ना तो पढ़ना चाहता, ना मैं इस चीज को, विधायक जी हैं कुछ सोच करके दिया, हो सके अखिलेश जी उनके पास आकर के उन्हें बता के गए हों ये चीज, हो सके अखिलेश जी से उनकी बात हुई, हमारी तो बात हुई नहीं। ना हम समाजवादी पार्टी के किसी नेता, किसी कार्यकर्ता, किसी विधायक के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो हो सकता है माविया अली जी की बात होगी और माविया अली को कहा गया हो। माविया अली जी तो ये भी कहते थे कि मेरा टिकट होगा 2022 में, उनका खुद का टिकट नहीं हुआ। अब वो रामपुर की घोषणा किस स्तर से कर रहे हैं तो साहब वो तो उन्हें पता होगा या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता होगा, हमारा तो इसमें कोई बोलना कोई जायज नहीं है। संदीप जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या चौधरी इंद्रसेन के मुकाबले संदीप वर्मा ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं? साहब, मैं तो ना तो मैं गंगो विधानसभा का वोटर हूँ मैं तो विधानसभा नकुड़ का रहने वाला हूँ। और रही बात गंगो की, ये कोई इंसान तय नहीं करता, ये जनता तय करती है। गंगो की जनता को तय करना है, ये इंडिया गठबंधन के नेताओं को तय करना है, और ये जनता तय करती है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है। इसकी घोषणा या इस तरह इसका अंदाजा मैं बिल्कुल नहीं लगा सकता। हाँ, निश्चित तौर से फिर मैं बात कह रहा हूँ कि चाहे
अगर गठबंधन रहेगा, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट चाहे समाजवादी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे इंद्रसेन जी लड़े, चाहे कोई लड़े, हम और हमारे साथी मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम करें। आपने भी कभी इस प्रकार की इच्छा जाहिर की नोमान मसूद के सामने या इमरान मैंने मसूद के मैंने सामने? किसी के सामने इच्छा जाहिर नहीं करी। मैंने तो, हम तो सुबह से लेकर रात तक आप देखते हैं, हर समय कोशिश करते हैं कि नकुड़ के साथ साथ पूरे जिले के लोग साथियों के दुख सुख में हम रहें, सबके काम हम आ सकें, सबके साथ हम चल सके। फिलहाल तो यही है। बाकी जो भी हमारे नेताजी जो भी हमारे भविष्य के बारे में उचित समझेंगे, उनका आदेश मानने का काम करेंगे। चुनाव लड़ने की इच्छा है या नहीं? नहीं, चुनाव लड़ने की मैं कह रहा हूँ किसकी इच्छा नहीं है साहब, चुनाव लड़ने की किसकी इच्छा नहीं है? हाँ मेरी इच्छा है, इसी बार इच्छा है हाँ या मेरी इसी थोड़ा बार इच्छा है। इंतजार है? लेकिन साहब ऐसा नहीं है कि इच्छाएं, देखिए राजनीति एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि इसमें इच्छाएं नहीं चलती, इसमें इच्छाएं किसी की भी नहीं चलती। कई बार बहुत बड़े बड़े नेताओं को त्याग करना पड़ जाता है। पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, देश में आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोग जो कई कई बार के एमएलए एमपी होते हैं, उनकी टिकट नहीं हो पाती। तो इच्छा एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ चलना, उसका हम इच्छा भी है। और इच्छा ये नहीं कि घर पड़े कोई इच्छा है, हम फील्ड में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख, जिस सेकुलर सोच के साथ हम राजनीति कर रहे हैं, सेकुलर लोगों के साथ हर तरीके से खड़े हैं, अपने ऊपर मुकदमे लिखवाते हैं, जेल जाते हैं, हर तरीके से हर पीड़ित का जहां हमारी जरूरत पड़ती है, हमारे नेता की, हम लोग साथ खड़े होने का काम करते हैं। लेकिन रही बात लड़ने की, इच्छा अलग चीज है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से मैंने फिर वही बार बार कहता हूँ, जो भी हमारे नेता आदरणीय इमरान मसूद साहब आदेश करेंगे, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। चलिए, तो पूर्व जिला पंचायत सदस्य संदीप चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।